समाजी और सियासी लीडर हैं जनाब तैयब असगर साहब, जो हज़ारीबाग अभी यहाँ पे मुकीम हैं, और इनसे आज के समाजी और सियासी वजूहात कैसे चल रहे हैं, क्या है, उसके बारे में कुछ तफसील से इनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। जी जनाब, आप थोड़ा बताएं। ये इस वक्त जो सियासी हालात हैं, समाजी हालात हैं, तालीमी हालात हैं, मैं समझता हूँ कि हर नौजवान इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहा है, लेकिन दानिश्वर तबके को आगे आकर जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए समाज के खातिर, मुल्क के खातिर, उसमें कहीं ना कहीं वो कमी छोड़ रहे हैं। ये देश, ये मुल्क को संवारा है सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, अशफाक उल्लाह खान ने, पंडित बिस्मिल प्रसाद ने, ठाकुर रोशन सिंह ने, पीर अली ने, आज़िमुल्लाह ने, मौलाना शहीद गंगोही, जो और भी जितने भी लोग हैं, इन लोगों के खून और पसीना से ये मुल्क आज़ाद हुआ है। ये मुल्क मौलाना आज़ाद की कुर्बानी है। तमाम लोग जेल गए, आखिर कुर्बानी इन्होंने देश के लिए क्यों दिया? इसलिए तो दिया कि ये देश पुरअमन देश होगा, शांतिपूर्वक देश होगा, एक सुपर पावर देश होगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ते हुए हमारा मुल्क तहजीब याफ्ता होगा, आपस में मेल जोल होगा, मोहब्बत होगी, और जिस तहजीब का नमूना हम पूरी दुनिया को पेश करेंगे उसके लिए हिंदुस्तान बेनज़ीर होगा। और जिस तरह से आज पूरी दुनिया में ताजमहल एक खूबसूरत मंजर के तौर पर उभरता है, हमारी तहजीब भी उसी हुस्न को पेश करता पूरी दुनिया के अंदर, और इसी खातिर मुल्क के लिए कुर्बानी है उनकी, अदरवाइज उनके पास किस चीज़ की कमी थी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हिंदुस्तानी है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, सब हिंदुस्तानी हैं, और एक हिंदुस्तानी होने के हैसियत से हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो एक्टिविटीज़ समाज के लिए सही नहीं है और जिससे जो है समाज डिस्ट्रक्शंस के रास्ते पे जा सकता है, बर्बादी के रास्ते पे जा सकता है, उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए मुश्तरका तौर पर। तभी हम अपने देश के शहीदों के सपनों को साकार कर सकेंगे। आज के नौजवान नस्ल पे जो बातें चल रही हैं, उनको क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, नौजवानों का रुख कौन मोड़ेगा? नौजवानों के जहन में मोहब्बत की ये गीत और देश के शहीदों के जो कुर्बानी है उसकी तारीख को कौन पेश करेगा? ये तो वही लोग जो लर्नड फिगर्स हैं उनको निकल के आना चाहिए। वो अपने आरामगाह में चले गए हैं और महज सिर्फ ये है कि अखबार के हद तक बयानबाजी है उनकी, या बहुत ज़्यादा हुआ मीडिया के अंदर बयान दे दिया और उनकी नुमाइश हो गई। इससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हम देश के आज़ादी के शहीदों के साथ, उनके ख्वाबों के साथ सही इंसाफ नहीं कर रहे हैं। यही हमारे सबसे बड़ी शिकायत है यहाँ के दानिश्वरों से और यहाँ के सियासतदानों से भी, कि सियासत का क्या मतलब है। अगर सियासत का मतलब दौलत जमा करना है, शोहरत जमा करना है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को न दौलत की कमी थी, न शोहरत की कमी थी। नेहरू जी को न शोहरत की कमी थी, न दौलत की कमी थी। अशफाक उल्लाह खान साहब से लेकर मौलाना आज़ाद तक को न शोहरत की कमी थी, न दौलत की कमी थी। ये जितने लोग भी थे, सब के सब जो है देश के लिए, मीर उस्मान साहब ने जो है बैठ के कितना 1000 टन सोना दिया है 1965 ईस्वी में इस देश में, जो वैसा चंदा देने वाला कोई भी फर्द पूरी दुनिया में नहीं है। इस तरह से कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के अंदर में, तो हिंदू और मुस्लिम भाईचारगी का इससे बड़ा नमूना नहीं है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने दिया है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ पूरी दुनिया में होती है, अमेरिका में होती है, फ्रांस में होती है, लंदन में होती है, और कहीं ना कहीं लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नौजवानों को यह समझना चाहिए कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने की भी कोशिश की जा रही है, और ये मुल्क के सिविलियंस की, मुल्क के सिटीजन्स की, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, कास्ट से हो, उनकी जिम्मेदारी है जो खून पसीने से देश के सुरमाओं के जरिए, शहीदों के जरिया, गांधी जी के जरिया, मौलाना आज़ाद के जरिया, जवाहरलाल नेहरू जी के जरिया, और उस वक्त के जोत नबी रफ़ी अहमद क़दवाई साहब और जो भी लीडर्स थे, उन लोगों के जरिए जो एक जामे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है,
उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा मुल्क चले, नौजवान ये सोच के निकले जिसमें तमाम मजहब को अपने अकीदे के साथ रहने की इजाज़त है, और फिर वो देश की तरक्की में लग जाए। आज चांद पे पहुंचे हैं, कल पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा लेके हम पहुंचेंगे। आप खुद एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, ये सुपर पावर की तरफ गामजन है, जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और कैसे ये पूरा के पूरा संभव हो, यकीनी कैसे बनाया जाए? देखिए, इसके लिए तो जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको हम मुबारकबादी देना चाहेंगे, और जाहिर है कि इसरो आज नहीं बनी है। इसरो के फाउंडेशंस में नेहरू जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी खुद टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर में उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद जो जितने भी लीडर्स आए, उसके बाद जो अदर प्राइम मिनिस्टर्स आए, सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। और चांद तक पहुंचने का जो तजर्बा है, इसके लिए इसरो के तमाम साइंटिस्ट मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, जो जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का सिक्का झंडा गाड़ दिया।